करो, हत्यारे को फांसी दो। आज आप ये जो रोष प्रदर्शन कर रहे हैं चौक के ऊपर, इस रोष प्रदर्शन का कारण क्या है? कारण ये है कि आज़ादी के 75 साल जो आज सरकार कह रही है कि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि 75 साल से हम आज़ाद हुए हैं। क्योंकि आज हमारे जो इंदर मेघवान जो जालौर ज़िले के रहने वाले सामान के एक टीचर द्वारा एक पानी पीने से उनके मटके को छूने पर उनकी हत्या कर दी जाती है और पुलिस प्रशासन के द्वारा ना कुछ करके, बल्कि उनके परिवार को और जितने लोग उनको न्याय दिलवाने के लिए इकट्ठे हुए लाठीचार्ज किया गया। सारा मीडिया देख रहा था, मीडिया ने भी सारी बात रखी। तो मैं बस यही बात कहना चाहता हूँ कि कहाँ आज़ादी है? आज़ादी तो उन लोगों की है, पूंजीपतियों की आज़ादी है, गरीब की कहाँ आज़ादी है? गरीब तो आज भी मरता पिटता रहा है। और आज भी राजस्थान में देख लो, एक जिंदा शिक्षिका को जला दिया गया, उधर यूपी में देख लो। इन घटनाओं के पीछे कारण क्या है? कारण जातिवाद है, कारण सबसे बड़ा जातिवाद है। क्या ऐसे प्रदर्शन करने से ये अपराध रुक जाएंगे? नहीं, अपराध रुके या ना रुके, लेकिन हम समाज को जागरूक करने के लिए ये प्रदर्शन करते हैं ताकि किसी के मन में ये ना रहे कि हमारे अंदर भाई हम एक नहीं है। अपराधों को रोकने के लिए कौन सा हथकंडा अपनाया जा सकता है? तो अपराधों को रोकने के लिए हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के तहत ही हम कार्य करते हैं। अब ये तो नहीं है कि हम भी डंडा लेके और आपस में मारपीट करें। हम ये चाहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, हक अधिकार सबको बराबर होने चाहिए। मेरा नाम एडवोकेट धर्मेंद्र है सर, और आज जो ये शोक सभा रखी गई है जालौर के अंदर राजस्थान में जो दलित बच्चे की हत्या कर दी जाती है टीचर के द्वारा, जो एक बेरहम हत्याकांड है। और उस हत्याकांड के माध्यम से हम यहाँ भीम आर्मी के माध्यम से आए इकट्ठे हुए हैं, जिनके अध्यक्षता राउंड भी कर रहे हैं। और इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं एक विशेष तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो सरकार ने उन आरोपियों के खिलाफ सिर्फ एक टीचर के खिलाफ ही कार्रवाई की है, जिसमें शामिल पुलिस कर्मचारी, दूसरे अधिकारी जो भी जिसमें शामिल है, उन सब के खिलाफ 302 की धारा जोड़ते हुए और 120 की धारा जोड़ते हुए उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं कानून को मानने वाला हूँ, एक एडवोकेट होने के नाते मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि उन आरोपियों के खिलाफ 302 की धारा जोड़ के और फांसी की सजा होनी चाहिए। आप सरकार से क्या डिमांड चाहते हैं? हम सरकार से डिमांड करते हैं कि जो आज इस देश का कानून को जो ना मानने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने कानून को लचीला बनाने की कोशिश की है, जिस तरीके से बाबा साहब ने एक अलग देश की मांग की थी कि बंटवारे से पहले कि हमें अलग से राज्य दिया जाए जिसमें हम स्वयं की राजा और स्वयं के हमारे अधिकार और स्वयं की हमारी प्रजा, हम उस देश में रहते हैं जहां हमारे साथ डेली एट्रोसिटी होती है। हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमें एक अलग से देश दिया जाए जिसमें हमारे स्वयं के अधिकार हो, स्वयं की हमारी प्रजा हो और उस देश में हम अमन और शांति से रह सके। जितनी हमारी बहुजनों की संख्या है उस हिसाब से हमें उतना स्थान दे दिया जाए ताकि हम लोग आराम से चैन गुजर बसर कर सकें। क्या अलग देश की जो डिमांड कर रहे हैं, तो क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? जी, संविधान के खिलाफ नहीं है। उस टाइम भी बाबा साहब ने अपनी डिमांड को रखा था, वो भी संविधान के खिलाफ नहीं थी, क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं वो बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है। लेकिन संविधान को मानने वाले चंद लोग मूछे रखने के कारण हमें मार देते, मटकी से पानी पीने के लिए हमें मार देते हैं। और जब हम मोहनदा रोड चलते रोड पे हमें मार देते, घोड़ी पे हमें नहीं बैठने दिया जाता। तो उस देश के कानून के खिलाफ सारी बातें खिलाफ जाती हैं। जिस प्रकार से आप अलग देश की जो डिमांड कर रहे हैं, तो इस प्रकार से तो इसको यही माना जाएगा कि आप इस संविधान से संतुष्ट नहीं है और इस संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। संविधान से हम संतुष्ट हैं, संविधान बाबा साहब ने लिखा है। लेकिन जिस देश में बाबा साहब के संविधान को ना मानने वाले लोग हों तो उस देश को छोड़कर हमें अलग से देश दे दिया जाए, या जगह जितने भी बहुजन अल्पसंख्यक लोग हैं हमें उतने स्थान इस देश में दे दिया जाए जैसे बाबा साहब ने डिमांड की थी, ताकि हमारा संविधान बचा रहे। थैंक यू। सैन ओबीसी जी, अध्यक्ष हरियाणा जन क्रांति सेना रोहतक। जी, आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं,
किस मुद्दे को लेकर? आज ये जो प्रदर्शन है ये बीमार में इसका मुख्य संगठन है और हमारे जो धीरज भाई हैं और जितने भी ये यहाँ साथी खड़े हैं इन्होंने ये प्रदर्शन किया है। हम भी जन क्रांति सेना की तरफ से इस प्रदर्शन में हम हिस्सा लेने के लिए पहुँचे। तो आज का जो प्रदर्शन है ये रोज़ प्रदर्शन है और इसका जो मुख्य कारण है आपका पता कि राजस्थान में एक बहुत बड़ी घटना है। जो इंद्र मेघवाल नाम का हमारा जो लड़का था अपने एससी समाज से, उसकी बेरहमी से जैसे टीचर ने उसको लातों से घूसों से और उसको दिमाग के ऊपर जो चोटें मारी, उसकी रीढ़ की हड्डी जो तोड़ी गई है, वो उसका सबसे बड़ा कारण जातिवाद है। और जातिवाद के साथ साथ बल्कि मैं दावों के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इस देश का जो धर्म है उस धर्म के ऊपर एक जाति जो है वो उसके ऊपर अपना कब्जा जमाए बैठी है। वो जाति किसी को भी देखकर इस देश के अंदर राजी नहीं है अगर किसी भी जाति के लोगों को यहाँ सामाजिक न्याय मिले और वो सब के साथ बैठ करके पानी पीस के खाना खास के मंदिरों में जास के उन्होंने ऐसा यहाँ राक्षस राज बना रखा है। और ख़ास करके जो दलित और पिछड़े वर्ग की जो जातियाँ हैं उनको तो ये लोग यहाँ देख करके राजी नहीं है। उसी का शिकार ये राजस्थान में हमारा जो लड़का हुआ है ये इसी जातीय और धर्म के भेदभाव के कारण उस लड़के का शिकार हुआ है। तो केवल ये मेघवाल बच्चे की हत्या नहीं है बल्कि इस देश के तमाम बहुजन मूल निवासी जो लोग हैं, जो छोटी छोटी जातियों के गरीब और कमज़ोर जो लोग हैं, उनके सबकी बच्चों की हत्या है। इसके विरोध में हम यहाँ उस परिवार की तरफ से अपने उनकी मदद के लिए उन परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया परिवार को आर्थिक मदद दी जाए, 2 लोगों उनको नौकरी दी जाए और इसमें जो दोषी इसके अंदर जो मुख्य जो टीचर है उसको फांसी से अलावा अगर और भी कोई कड़ी से कड़ी सज़ा हो, सरेआम मैं कहता हूँ पब्लिक के बीच में उसको सज़ा देनी चाहिए। और मुझे दुख इस बात का है इस देश के जितने भी अपर समाज के लोग जो इधर उधर की जो बात, एक भी संगठन ऐसा नहीं आया अब तक जिसने ये कहा हो अगर इस बच्चे के साथ गलत हुआ है। इस बात को लेकर के एक दूध मुआ छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र मात्र 8 वर्ष है, उस बच्चे ने ऐसी क्या गलती कर दी अगर उसको जब तक वो ठोकरें मारता रहा, अगर उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी, उसकी दिमाग की नसें फट गई, तो ऐसा उसने क्या कर दिया अगर उसको वो ठोकरें लगातार मारता रहा, उस बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। और वहाँ का स्टाफ भी देख रहा था, वहाँ का पूरा स्कूल देख रहा था। हम चाहते कि स्कूल को भी बल्कि सदा के लिए सील कर दिया जाए। ऐसे स्कूलों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए जहाँ पर इस तरह के टॉर्चर और अत्याचार होते हैं। हम उसको लेकर के आ रहे हैं और 6 तारीख को दोबारा से सभी संगठन मिलकर के इसी चौक के ऊपर सुबह 10 बजे दोबारा से SCBC समाज इकट्ठा होकर के अगला बहुत बड़ा 6 तारीख को 6 सितंबर को एक अगला प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम आपके माध्यम से ये प्रदर्शन जारी रहेंगे और उस अध्यापक को कड़ी से कड़ी सज़ा जब तक थोड़े समय में स्पेशल कोर्ट चला करके जल्दी से जल्दी उसको सज़ा दी जाए, यही मांग लेकर के हम कब तक जारी रहेंगे ये आंदोलन आपके? ये आंदोलन तो वैसे तो जब तक इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोग हुक्मराज नहीं बन जाते तो मैं मानता हूँ कि जब तक ये संघर्ष और ये, क्योंकि उन लोगों को भी मज़ा आ गया कि ये लोग 2 दिन संघर्ष करेंगे अपने घर में चले जाएंगे और हमें भी रोडों के ऊपर नाचने का हमें भी शौक पैदा हो गया है। और हज़ारों संगठन आज अपनी बात करते हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से इस देश के बहुजन समाज के मूल निवासी के और जितने भी SCBC के छोटे बड़ी, चाहे वो स्टेट के संगठन है, चाहे वो देश के संगठन है, चाहे वो राजनीतिक दल है, इन सब ने आज एक जगह इकट्ठा होकर के और आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए एक झंडे के नीचे आकर के 2024 में जो इस देश के अंदर आखिरी लड़ाई होने जा रही है, मैं समझता अगर 2024 में अगर हम दम के साथ लड़े तो 2025 का जो सूरज निकलेगा उस मंजर आपके साथ क्या होने वाला है। आपके पास समय नहीं बचा है, अब खुल करके लड़ने का वक्त आ गया है, हमें लड़ना चाहिए। हम आपके माध्यम से तमाम देश के संगठनों से अपील करते हैं। कौन सा झंडा है जो जिसके नीचे इकट्ठा हो सकते हैं बहुजन? देश के अंदर बहुत हमारे पास ऐसे नेशनल संगठन है जो इस समय काम कर रहे हैं। उन संगठनों ने जैसे आज जो भारतीय जनता पार्टी ने भिन्न भिन्न पार्टियों को इकट्ठा करके जो NDA के नाम से, कहीं UPA के नाम से जिन लोगों ने अपने संगठन बनाए हैं, तो हम भी अपने जो संगठन सम्मानजनक उसके अंदर वो सभी इकट्ठे होकर के हमारे बच्चों के, हमारे देश की लड़ाई लड़ सकते हैं। इस तरह से सभी संगठनों को जोड़ करके एक सभी को संगठनों में जो जिसकी जितनी कैपेसिटी उसको हिस्सेदारी मिले। और ये जो लड़ाई अकेला लड़ने का वक्त नहीं है, ये बल्कि सभी संगठनों